नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त की परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे, जानेंगे क्या क्या परेशानियां उस वक्त देश के लोगों को हुई थी। दर्शकों, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तोपनिवेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को संघ बाद में भारत गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया। दर्शकों, इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में सीलोन अब श्रीलंका और बर्मा अब म्यांमार को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस तरह इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। दर्शकों, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। दर्शकों, भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1,40,00,000 शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। दर्शकों, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बनने का लोगों को पता चला तो उस वक्त पंजाब प्रांत एक ऐसा प्रांत था भारत का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। दर्शकों, जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर लाइन खींची गई या बॉर्डर लाइन के बारे में बताया गया तो भारत में जो मुस्लिम रह रहे थे वो एक मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान बनी थी उधर जाने लगे और जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे वो भारत की तरफ आने लगे। आने और जाने के सिलसिले में एक ऐसा तांडव मचा कि कई लाख लोग इस विभाजन के दौरान मारे गए। कुछ मार दिए गए, कुछ रास्ते में भूखे प्यासे सफ़र में मर गए। दर्शकों, जब देश का विभाजन हुआ उस समय महिलाओं के साथ बड़े दुराचार हुए, उनके साथ बलात्कार किए गए और बहुत सी ऐसी विभत्स घटनाएं महिलाओं के साथ हुई। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के उस कालखंड का काला अध्याय है। दर्शकों, जो महिलाएं अगवा कर ली गई थीं, जिनके साथ बलात्कार हुए, जिनको अपहृत किया गया, तो देश की आज़ादी और दोनों देश बनने के बाद फिर एक महिलाओं का पुनर्वास एक प्रोग्राम चला जिसमें ये कहा गया कि जिन महिलाओं के साथ इस तरह की परेशानियां हुई हैं उनको उनके परिवार को सौंप दिया जाए। दर्शकों, दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान
अपहृत और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया और पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। दर्शकों, पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया। नोआखली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं को अपहरण कर लिया गया था। 1946 में बिहार में मुसलमानों ने नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना जिले में ही हजारों का अपहरण कर लिया गया। दर्शकों, बिहार में एक हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्याएं कर ली। 16 नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लड़कियों और औरतों को नग्न जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अमृतसर में मुस्लिमों ने नग्न महिलाओं की परेड की, जिनके साथ सड़क पर आग लगने से पहले सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया था। दर्शकों, ये ऐसी घटनाएं हैं कि जो अंदर से आदमी को इतना विचलित कर देती हैं कि असहन होना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। दर्शकों, अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस डर से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं डर मुस्लिम महिलाओं में था, लेकिन वे ज़्यादातर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी। दर्शकों, हिंदू और सिख महिलाएं जिनके साथ दुराचार हुए, जिनके साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुए, वो महिलाएं शर्म की वजह से अपने परिवार और भारत ना आ सकें।